आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। नमस्ते गजभिये चाचा। अरे नमस्ते नमस्ते गोपाल बेटा, आओ 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 बैठो। जी चाचा। चाचा ये मेरे कुछ दोस्त हैं, दिल्ली से आए हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, सुस्वागतम। आइए आइए, बैठिए बैठिए। चाचा मैं इन्हें आपके यहाँ की चाय पिलाने और आपसे मिलवाने लेकर आया हूँ। अरे भाई, मैं कौन सा इतना बड़ा आदमी हूँ? क्यों नहीं, हमें गोपाल भैया ने बताया कि आप क्रांतिकारियों की कर्म गाथाएं सबको सुनाते हैं। आप सबको भारत के स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा काम करने वाला कोई साधारण कैसे हो सकता है? आप सचमुच महान है चाचा। चाचा ये सुरभि है, IIT की छात्रा है। वाह। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना उद्यम आरंभ करना चाहती है। जी भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। महिलाओं ने जब भी कोई काम संभाला है, पूरी तन्मयता और समर्पण भाव से उसे किया है। चाचा तो आज हम मेहमानों को किसी महिला क्रांतिकारी के बारे में बताइए ना। हाँ चाचा। अवश्य 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 बेटा, क्यों नहीं। देखो, भारत के स्वाधीनता संग्राम में एक नहीं अनेकों महिला क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है, और एक नहीं दो लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हाँ, दो लड़ाइयाँ। हाँ, देश की स्वतंत्रता की लड़ाई और नारी को उसका स्थान दिलाने की लड़ाई। चाचा क्या सभी महिला क्रांतिकारियों ने ये दोनों लड़ाइयाँ लड़ी हैं? हाँ सुरभि बेटा, लगभग सभी ने। इसलिए आज के भारत पर उनका दोहरा ऋण है। मैं ऐसी किसी महिला क्रांतिकारी के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। हाँ चाचा बताइए ना। भाई, जैसा मैंने कहा ना, सभी महिला क्रांतिकारियों ने ये दोहरी लड़ाई लड़ी। पर आज मैं ऐसी क्रांतिकारी के बारे में आपको बताऊंगा जो भारत के स्वाधीनता संग्राम से निकट से जुड़ी रही जी। और उनका नाम है सुश्री कमला नेहरू। लाल किले के सामने दिल्ली की तंग गलियों में एक मोहल्ला है, बाजार सीताराम। यहाँ स्वर्गीय श्री किशनलाल जी का मकान आज भी है। इसी मकान में 1 अगस्त सन 1899 को उनके 5वें पुत्र जवाहरमल और उनकी पत्नी राजवती की पहली संतान कमला ने जन्म लिया। कमला का पालन पोषण पारंपरिक कश्मीरी रीति के अनुसार होने लगा। उनके भाइयों चांद और कैलाश को तो बाहर पढ़ने भेजा गया, पर उनके लिए घर के अंदर ही पढ़ाई का प्रबंध किया गया। इसी तरह उनके भाइयों को तो बाहर भी खेलने की अनुमति थी, पर उन्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था। कैलाश, कैलाश, यहाँ मेरा कुर्ता और पाजामा पड़ा था, तुमने देखा क्या? नहीं तो मैं भला तुम्हारे कपड़ों की ओर क्यों देखूंगा? मेरे पास अपने कपड़े हैं ना। अरे यहीं तो रखे थे, फिर कहाँ गए? लो, तुम अपने कपड़े ढूंढ रहे थे ना? हाँ। मिल गए कमला के शरीर पर। अरे कमला, तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? इन कपड़ों को पहनकर हाँ? तुम बाहर खेलने जा सकते हो ना। हाँ। इसलिए मैंने भी इन्हें पहन लिया, जिससे मैं भी खेलने बाहर जा सकूं। अरे बुद्धू, तुम्हें बाहर इसलिए खेलने से मना करते हैं क्योंकि तुम लड़की हो। अरे लड़की हो तो क्या हुआ? अच्छा, उतार उतार मेरे कपड़े। नहीं उतारूंगी, नहीं उतार, मैं कह रहा हूँ उतार मेरे कपड़े। उतारूंगी। माँ देखो ना कमला को। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों झगड़ा कर रहे हो? माँ, कमला मेरे कपड़े पहनकर बाहर खेलने चली गई। तुमने ऐसा क्यों किया कमला? ये गलत बात है। क्यों? जब दोनों भाई खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? ओफो बेटी, जब तुम बड़ी होगी तब ये बातें समझोगी। अभी तुम्हें जैसा कहते हैं वैसा करो। नहीं नहीं। महिलाओं के अधिकारों में कमी का एहसास कमला को बचपन में ही हो गया था, पर इसका कोई तर्कसंगत आधार नहीं था। ये भी उन्हें समझ में आने लगा था।
बड़ी होने पर उनकी सुंदरता के चर्चे सभी कश्मीरी परिवारों में होने लगे। पर वो केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि भारतीय मूल्यों में विश्वास रखने वाली भी थी। उनका संबंध उस समय के जाने माने वकील श्री मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहर से तय हुआ। 8 फरवरी सन 1916 के दिन उनकी शादी श्री जवाहर लाल से हुई और वो इलाहाबाद आनंद भवन चली आई। यहाँ उनका परिचय एक नई दुनिया से हुआ, एक प्रगतिशील वातावरण, नई रोशनी की बातें। वो एक बुद्धिमान, स्वाभिमानी और भावुक स्त्री थी। भारतीय मूल्यों से उनका संबंध गहरे जुड़ा था, इसलिए वो बिना विचलित हुए एक मजबूत व्यक्तित्व के रूप में उभरी। अब तक देश का स्वाधीनता संग्राम जोर पकड़ चुका था। अच्छा चाचा, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार है। पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। महात्मा गांधी की जय। जवाहर जी बाबू। देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों की आवश्यकता है। जी बाबू। तुम्हें पूरी तरह से स्वाधीनता संग्राम से जुड़ जाना चाहिए। जी बाबू, मैं पूरी तरह से देश को समर्पित हूँ। बस पिताजी की अनुमति की प्रतीक्षा है। तुम मोतीलाल जी से बात करो। मेरा आनंद भवन आना होगा तो मैं भी उनसे बात करूंगा। जी बाबू। उस समय नेहरू परिवार में मोतीलाल जी के साथ उनकी पत्नी स्वरूप रानी और जवाहर की 2 छोटी बहनें स्वरूप और कृष्णा थीं। हाँ, यही स्वरूप बाद में विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से जानी गईं। मोतीलाल जी स्वयं भी देशभक्त थे, पर इकलौते पुत्र जवाहर पर अंग्रेज सरकार के अत्याचारों से घबरा जाते थे। पूरा परिवार एक होकर गांधी जी के सुझाए रास्ते पर चलने की बात करता और कमला जी भी पूरी शक्ति से अपने पति का साथ देती। अच्छा। हाँ, उनके प्रयास काम आए। मोतीलाल जी ने गांधी जी का साथ देने का निर्णय लिया और इसके साथ ही आनंद भवन का पूरा वातावरण ही बदल गया। सुनो जी बहुरानी। घर में जितने भी कांटे, छुरी और कप प्लेटें वगैरह हैं, उन्हें निकाल कर फेंक दो। जी, जो आ गया। और उनकी जगह थाली, कटोरी और गिलास रखे जाएं। जी। और सुनो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मेहमानों के खाने पीने और देखभाल के अलावा किसी भी बात पर फिजूल खर्ची न की जाए। ठीक है बहुरानी। 19 नवंबर सन 1917 को कमला जी ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया इंदिरा प्रियदर्शनी। 13 अप्रैल सन 1919 को भारत और मानवता के इतिहास में सबसे दुखद घटना हुई। यानी जलियांवाला? हाँ बेटा, जलियांवाला बाग। तोपों को बाग के रास्ते पर लगा दिया जाए। इट्स एन ऑर्डर। सर, बाग चारों तरफ से बंद है। बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें जो कहा गया है उसे करो। फॉलो द ऑर्डर। जी सर। बाकी सब सिपाही गन्स लेकर हमारे पीछे बाग के अंदर आए। यस सर।
भारत में क्रांतिकारियों की सभा हो रही थी। जनरल डायर के क्रूर कृत्य ने हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान ले ली। कितने क्रूर थे अंग्रेज। पूरे विश्व में इस घटना की भर्त्सना की गई। नेहरू परिवार एक साथ स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ा। अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध पूरी शक्ति से विरोध जताना आरंभ किया। अच्छा। परिणाम, परिवार के सभी सदस्यों को जेल जाना पड़ा। ऐसे में कमला जी की शक्ति काम आई। वे अपने पति का संबल तो बनी ही, अपनी सहज और सादी जिंदगी के माध्यम से उन्होंने देश की सेवा भी आरंभ कर दी। धन्य थी कमला जी। जवाहरलाल जी के लंबे समय तक जेल में रहने पर भी वे विचलित नहीं हुई। सन 1924 में कमला जी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, परंतु वो केवल 2 दिन ही जीवित रहा। दुर्भाग्य। कमला जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उन्हें तपेदिक के रोग ने जकड़ लिया। उन्हें इलाज के लिए जिनीवा भेजा गया। उनका शरीर भले ही दुर्बल पड़ गया था, पर देश के लिए मर मिटने की उनकी इच्छा और भी बलवती हो रही थी। इस दौरान उन्होंने अपने मन की भावनाओं को अपने मित्रों को लिखे पत्रों में व्यक्त किया। यहाँ बाहर आकर मुझे एहसास हो रहा है कि स्वतंत्रता सचमुच कितनी अनमोल है। ये हर इंसान और देश की बुनियादी आवश्यकता है। स्वतंत्रता पाने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी भी छोटी है। यहाँ एक और बात का भी एहसास हो रहा है, वो ये कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। उन्हें अभी बहुत से अधिकार मिलने बाकी है। मैं चाहती हूँ मेरे अंदर जितनी भी शक्ति बची है उसे मैं देश की स्वतंत्रता और महिलाओं के उत्थान की राह में लगा दूं। इन्हीं दिनों में उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी भी सीखी। उर्दू के उनके गुरु थे डॉक्टर सैयद महमूद। उन्होंने अनेक पत्र उन्हें भी लिखे। बीमारी के उन दिनों में भी भारत की स्वाधीनता के लिए काम करने की प्रबल इच्छा सदैव उन पर हावी रही। भारत को अपने स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष की आवश्यकता है। स्त्रियों का योगदान वर्तमान स्थिति में भी पुरुषों से कम महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमारे देश की अधिकतर स्त्रियां अशिक्षा के अंधकार में घिरी हैं। अशिक्षित स्त्री कभी भी स्वाधीनता और स्वतंत्रता अपने आप प्राप्त नहीं कर सकती। उन्हें देश की लड़ाई में भी शामिल होना होगा और नई रोशनी से भी जुड़ना होगा। बीमारी का उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जी। उन्होंने संकल्प लिया कि वो देश और समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगी। 1927 में इस संकल्प और बेहतर स्वास्थ्य के साथ वो भारत लौटी। अच्छा। अब तक स्वाधीनता संग्राम और भी जोर पकड़ चुका था। सभी देशभक्त भारतीय विदेशी वस्त्रों की होली जला चुके थे। जी। कमला, मैं विदेश गई थी, अभी लौटी हूँ। बेटी इंदिरा के लिए विलायत से खूबसूरत फ्रॉक लाई हूँ। जी, ये फ्रॉक विदेशी है, हम नहीं ले सकते। हमारे घर में केवल खादी ही पहनी जाती है।
मैं बड़े प्यार से बेटी इंदिरा के लिए फ्रॉक लाई हूँ कमला। बच्चे की एक फ्रॉक से क्या अंतर पड़ता है? इंदु, बेटी इंदु। जी माँ। देखो, ये तुम्हारे लिए विदेश से ये फ्रॉक लाई है। ये बहुत सुंदर है। तुम चाहो तो इसे रख भी सकती हो, लेकिन पहले उस क्षण को याद करो जहां हम सब ने विदेशी वस्तुएं जलाई थी। जब सब खादी पहनते हैं तो क्या तुम इसे पहनना चाहोगी? नहीं माँ, माफी चाहती हूँ चाची, मैं ये फ्रॉक नहीं ले सकती। हम सिर्फ स्वदेशी खादी ही पहनते हैं। शाबाश इंदु। स्वाधीनता संग्राम में उनका योगदान केवल अपनी सक्रिय भागीदारी तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने पति का भी हर कदम पर साथ दिया और साथ ही पुत्री इंदिरा को भी देशभक्ति और कर्तव्य परायणता के संस्कार दिए। 1930 में भारतीय क्रांतिकारियों ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। गांधी जी ने देश में सत्याग्रह का नारा लगाया। अंग्रेजों ने सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया। अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बहनों, यही समय है हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। हमें अंग्रेज सरकार को ये दिखा देना है कि भारतीय स्त्री भले ही घर की चार दीवारी में रहती हो, पर वो कमजोर नहीं है। हाँ, नहीं है। देश के स्वाधीनता संग्राम में वो पूरी ताकत से भाग ले सकती हैं। भारत माता के चरणों में अपने रक्त की अंतिम बूंद तक भेंट चढ़ा सकती हैं। बहनों, आप सब पर्दा प्रथा का त्याग कर मेरे साथ आएं। हम लोगों को जागरूक करेंगी। विदेशी कपड़ा बेचने वाली दुकानों के सामने धरना देंगी। क्या आप सब मेरे साथ हैं? हम सब आपके साथ हैं। हम किसी को विदेशी कपड़ा नहीं बेचने देंगी, नहीं बेचने देंगी। हाँ, हम देशभक्ति और बलिदान की अलग को घर घर तक पहुंचाएंगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। खराब सेहत और बीमारी में भी कमला जी सभाओं और सम्मेलनों में भाग लेती रही। अंग्रेज सरकार ऐसी सभी गतिविधियों के प्रति कठोर हो गई थी। उसने अपना दमन और भी बढ़ा दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम विदेशी वस्त्र बेचने वाले आप सब दुकानदारों से आग्रह करते हैं कि देशभक्ति की राह अपनाएं, विदेशी वस्त्रों की होली जलाएं और स्वदेशी खादी ही बेचें। बिल्कुल। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। बजाने के लिए लाठी चार्ज करो। महात्मा गांधी हमारा पहनावा केवल खादी, हमारा पहनावा केवल खादी, हमारा कमला जी का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, पर स्वाधीनता संग्राम में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही थी। 1921 में जब गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता का नारा लगाया, तब मुंबई में महिलाओं ने राष्ट्रीय स्त्री सभा का निर्माण किया। कमला जी इसकी सक्रिय सदस्य थी। अच्छा चाचा? हाँ, इसी समय उन्होंने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने देश के सबसे वंचित वर्ग को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई का बिगुल बजा दिया। हम मंदिर के पुजारियों से प्रार्थना व प्रेम पूर्ण आग्रह करते हैं कि मंदिरों के दरवाजे जाति का भेदभाव किए बिना सबके लिए खोल दिए जाएं।
कमला जी की प्रेरणा से मंदिरों के दरवाजे सबके लिए खुलने लगे। वाह! 1 जनवरी सन 1931 को कमला नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का वही ज्ञापन पढ़ा जो गांधी जी ने पढ़ा था। परिणाम स्वरूप उन्हें जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद मोतीलाल जी के निधन पर ही उन्हें छोड़ा गया। कमला जी ने स्वराज भवन से संचालित इलाहाबाद कांग्रेस अस्पताल के प्रबंधकों में से एक की भूमिका का भी निर्वाह किया। उन्होंने इस पद पर रहते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से हर संकट का सामना किया। कमला जी, स्वराज भवन के अस्पताल की लाखों की दवाई और अस्पताल का सामान अंग्रेज सरकार के सिपाही उठाकर ले गए। क्या? ले जाए। क्या? वो हमारी हिम्मत तो हमसे नहीं छीन सकते ना। हम वही पेड़ों के नीचे मरीजों की देखभाल करेंगे। हमें हमारी राह चलने से कोई नहीं रोक सकता। जी। उसी स्थान पर आगे चलकर गांधी जी ने कमला नेहरू स्मारक अस्पताल की नींव रखी थी। जी। कमला जी ने अपनी पूरी शक्ति स्वाधीनता संग्राम में झोंक दी थी, पर उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा था। फिर चाचा? उनका इलाज डॉक्टर बीसी रॉय कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए वो अक्सर कोलकाता जाती थी। वहीं उनका संपर्क रामकृष्ण मिशन से हुआ। अच्छा। मठ के आदर्श और उनकी सादगी, गांधी जी का साथ, उनकी शिक्षा, बीमारी से संघर्ष और देश व देशवासियों के लिए बहुत कुछ करने की उनकी भावना, इन सब ने मिलकर उनकी आध्यात्मिकता को और भी बढ़ा दिया। जी। इन्हीं दिनों में उन्होंने स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद की जीवनियां पढ़ी, गीता भी पढ़ी। अच्छा। इसने उनमें एक नई आंतरिक शक्ति का संचार किया। फिर सन 1934 में बिहार में जबरदस्त भूकंप आया। कमला जी अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना तुरंत वहां पहुंचकर गरीब, बीमार और दुखी लोगों की सेवा करने लगी। धन्य है उनका सेवा भाव, सच में। परंतु उनका हिचकोले खाता स्वास्थ्य आखिरकार बहुत बिगड़ गया। फिर जनवरी 1936 में उन्हें स्विट्जरलैंड के एक सैनिटोरियम में भर्ती कराया गया। इसी बीच समाचार आया कि जवाहरलाल फिर से भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब जवाहरलाल पशुपेश में थे कि पत्नी को छोड़कर कैसे जाएं। फिर अचानक 28 फरवरी की सुबह सिर्फ 37 वर्ष की उम्र में कमला जी का निधन हो गया। कमला जी का नश्वर शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, पर उनके कार्यों की लौ भारतीय क्रांतिकारियों और महिलाओं को सदैव राह दिखाने वाली थी। बिल्कुल। वे परंपरागत भारतीय स्त्री की प्रतीक थी। पारिवारिक, सशक्त और आवश्यकता पड़ने पर देश की वेदी पर हर बलिदान करने को सदैव तत्पर। निर्देशक अशोक भूटानी, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति
स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग। मान का भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।